एक अच्छा आयोजन किया गया है वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का आज का तीसरे दिन का पांचवा मुकाबला मैदान के अंदर यहाँ पर चलता हुआ। और देखिए क्या बेहतरीन यहाँ पे मुकाबला बैठता हुआ। हमने जैसे ही तारीफ की, आज के दिन का पांचवा मैच यूनिक टेक्नो 11 वर्सेस इस समय मैदान के अंदर जो टीम खेल रहा है बल्लेबाजी के लिए चंद्रवर्षा सुपर किंग। टॉस जीता था यहाँ पर यूनिक टेक्नो 11 ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर चंद्रवर्षा सुपर किंग के बल्लेबाजों को पहली ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं राज पाटिल, और आते ही पहली ओवर की दूसरी गेंद पर यहाँ पर सफलता अर्जित की है। जीरो रन पे यहाँ पर पहला विकेट खोया है चंद्रवर्षा सुपर किंग टीम ने। तो इस बीच पहला विकेट खोया है। दूसरे विकेट के लिए बल्लेबाजी के लिए आएंगे अमोल पाटिल। हिमांशु सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, मगर अब तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, कोई खाता नहीं खोला है किसी बल्लेबाज ने। अमोल पाटिल इस समय सामना करेंगे राज पाटिल की गेंदबाजी का। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से धकेला गेंद पर, वहां पर थोड़ा सा अटैकिंग फील्डिंग की जमावट की है यहाँ पर गेंदबाज राज पाटिल ने। इस समय शॉर्ट गेंद थी, खेला है वहां पर लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, और इस बाउंड्री के साथ अमोल ने अपना निजी खाता खोला, टीम का खाता खुलता हुआ इस 4 रन के साथ में। अच्छे स्ट्रोक वहां पर खेलिए, बिल्कुल थोड़ी सी खराब गेंद की थी इस समय, चूंकि लाइन और लेंथ में राज पाटिल, और इसका सही फायदा लिया, गेंद को भेजा 4 रन के लिए सीमा रेखा पार। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस समय डीप विकेट की दिशा में गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी होंगे तैनात। अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ में। यहाँ पर अपने स्ट्राइक को बदला, पहली मर्तबा हिमांशु आएंगे ऑन स्ट्राइक। हिमांशु लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पहली मर्तबा सामना करेंगे राज पाटिल की गेंदबाजी का। शॉर्ट गेंद, यहाँ पर कड़ा प्रहार किया, बेहतरीन एफर्ट वहां पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात थे। देखो एक समय जरूर लग रहा था गेंद शायद 6 रन के लिए जाएगी, मगर अंतिम क्षणों में अच्छा प्रयास, बिल्कुल 5 रन टीम के लिए बचाए है। लाजवाब फील्डिंग का नजारा यहाँ पर यूनिक टेक्नो 11 की ओर से। यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ जरूर रेफरल भेजा है मेन अंपायर ने चेक करने के लिए। एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बिल्कुल सेफ है यहाँ पर तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ। यकीनन 5 रन बचाए हैं अपने टीम के लिए। तारीफ काबिल फील्डिंग यहाँ पर। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चंद्रवर्षा सुपर किंग इस समय पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी है। 6 रन अब तक पहले ओवर की समाप्ति के बाद जोड़े हैं, 1 विकेट खोया है। गेंदबाजी में योगेश इस समय आए हैं नए गेंदबाज। पहली गेंद चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के साथ यहाँ पर अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजी में। योगेश एक नौजवान खिलाड़ी है, योगेश पाटिल लग रहा है इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे योगेश। मूर्ति लहान कीर्ति महान
इस तरह की ये खिलाड़ी है, क्योंकि अब तक जितने मैचेस खेली है यूनिक टेक्नो 11, तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अपने टीम के लिए करते हुए योगेश पाटिल। ये गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार अटैकिंग फील्डिंग की जमावट यहाँ पर सेट करते हुए कप्तान थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे बल्लेबाज अमोल पाटिल के ऊपर। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद। इस समय देखिए विकेट कीपर ने कुछ अजीब गरीब अंदाज में इस समय विकेट कीपिंग का नजारा पेश किया था। गेंद ग्लव्स में भी नहीं ली थी, मानो वॉलीबॉल की तरह इस गेंद को लिफ्ट किया था, जिसके कारण एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जरूर तेज कर दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। जब अच्छी गेंद थी तो कोई जरूरत नहीं थी इस तरह के एक्स्ट्रा रन खर्च करने के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छे मिश्रण के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बिल्कुल एक वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए। समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज यहाँ पर हिमांशु और अमोल पाटिल, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है योगेश के द्वारा। इस समय लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, बिल्कुल वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहाँ पर जरूर खर्च किया है गेंदबाज योगेश पाटिल ने। देखिए जरूरत नहीं थी, जब इतनी अच्छी लाइन और लेट पे आप गेंदबाजी कर रहे हो तो फिर दिशा क्यों बदलते हो। तो यहाँ पर इस समय थोड़ा सा अनुभव कम है, क्योंकि उभरते हुए गेंदबाज है, चाहेंगे जरूर और बाकी क्रिकेट काफी सारी सीखनी है यहाँ पर योगेश पाटिल को, तो ये तजुर्बा बिल्कुल उनको काम आएगा। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, तारीफ काबिल गेंदबाजी इस नौजवान खिलाड़ी की ओर से। देखिए हिमांशु एक अटैकिंग बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, वहां पर आसान नहीं होगा इस तरह के बल्लेबाज को इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करना एक नौजवान गेंदबाज के लिए। फिर एक अच्छी गेंद, बिल्कुल लाजवाब बिंदी वाली गेंदों के साथ में यहाँ पर एक अच्छा स्पेल घटा है। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्कोर जो पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर चंद्रवर्षा सुपर किंग। गेंदबाजी में यहाँ पर चेतन पाटिल आए हैं नए गेंदबाज, और ऑन स्ट्राइक अमोल पाटिल सामना करेंगे। फुलटॉस गेंद थी, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल 6 रन के लिए अमोल पाटिल के बल्ले से आता हुआ। देखिए अमोल ने पहली बाउंड्री जरूर लगाई थी अपने निजी स्कोर में, मगर इस समय पहली गेंद पे चेतन का स्वागत किया है। फुलटॉस गेंद थी, 6 रन अर्जित किए यहाँ पर, और इस 6 रन के साथ स्कोर को तेजी से बढ़ता किया। फिर एक बार विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अमोल पाटिल के रूप में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, चूंकि सही तरह से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, आसान कैच वहां पर शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, तो दूसरा विकेट यहाँ पर खोती हुई चंद्रवर्षा सुपर किंग 11 टीम।
न्यू बैटर चेतन पाटिल इस समय ऑन स्ट्राइक का सामना करेंगे चेतन की गेंदबाजी का। देखिए गेंदबाज भी चेतन पाटिल है, बल्लेबाज भी चेतन पाटिल है, मगर इस समय देखना है कौन सा चेतन किस पे भारी है। पहली गेंद यहाँ पर जरूर खेली थी, डॉट गेंद के रूप में जरूर यहाँ पर गेंदबाजी की है यहाँ पर चेतन पाटिल ने। फिर एक अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद यूनिट टेक्नो 11 की ओर से जो चेतन पाटिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ एक सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद जरूर खराब की थी जिसपे 6 रन जरूर अर्जित किए, खर्च किए थे, मगर उसके बाद जो कमबैक किया है, एक सफलता भी अपने नाम ली है और अंतिम ओवर अपने इस पहले स्पेल की लेकर आते हुए। अंतिम गेंद पे एक अच्छा स्ट्रोक, यहाँ पर तेज तरह खेला हुआ स्ट्रोक, डीप पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। हल्की सी ऑप्शन से बाहर गेंद दी, रूम मिला और तेज तर्रार स्ट्रोक खेला यहाँ पर। 4 रन अंतिम गेंद पे अर्जित करते हुए बल्लेबाज हिमांशु। जी नहीं, चेतन पाटिल के बल्ले से वो 4 रन आए थे इस समय। इस समय गेंदबाजी में फिर एक बार लेकर आए हैं कप्तान योगेश पाटिल को। दूसरे स्पेल के लिए यहाँ पर कंटिन्यू किया है। पहले स्पेल में केवल 2 रन खर्च किए थे, एक अच्छी नफी तुली कसी कंजूस भरी गेंदबाजी की थी, मगर इस समय अब देखना है ऑन स्ट्राइक हिमांशु होंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और किस तरह से सामना करेंगे योगेश पाटिल की इस गेंदबाजी का। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद होगी वाइट का इशारा, अतिरिक्त रन यहां पर खर्च करते हुए। इस समय बिल्कुल शरीर की तरफ गेंद की थी और काफी तेज यहां पर गेंद को पढ़कर खेला हुआ स्ट्रोक हिमांशु के बल्ले से आता हुआ इस मुकाबले का एक बेहतरीन बिग हिट, 6 रन। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल शरीर की दिशा में गेंदबाजी की थी और जैसे ही मौका मिला बिल्कुल इस गेंद को खेला है 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, यहाँ पर काफी दूर गई थी गेंद, इस समय बल्ले की बिल्कुल बीचों बीच लगी थी, तो काफी अच्छी दूरी भी इस स्ट्रोक में अर्जित कर ली थी बल्लेबाज हिमांशु ने। फिर एक बार इस समय उसी दिशा में उसी अंदाज में और बिल्कुल उसी तरह की गेंद पर खेला हुआ यह स्ट्रोक। इस समय थोड़ी सी आगे रखी थी गेंद, पैरों की तरफ गेंद करना चाहते थे यहाँ पर योगेश पाटिल, मगर ये फिर अच्छी तरह से गेंद को जल्दी से पिक किया और बैक टू बैक 2 गेंदों पे जड़ दिए हैं, 2 बेहतरीन बिग हिट, 6 रन। इन 2 बड़े स्ट्रोक के साथ स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ 32 रन, 32 रन पारी का चलता हुआ चौथा ओवर पूरा करेंगे, जिसे गेंदबाज योगेश पाटिल। ये अच्छी गेंद फिर एक बार यहाँ पर थोड़ी सी गेंद अंदर आती हुई, यहाँ पर जरूर वाइड के लिए मांग की है यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय बिल्कुल अच्छी गेंद यहाँ पर करते हुए वापसी करते हुए गेंदबाज योगेश पाटिल। वापसी करनी होगी, जिस तरह से इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, पहले दो गेंदों पे दो बड़े विकेट यहाँ पर जरूर खर्च किए थे, तो इस समय थोड़ा सा लाइन और लेन पे काबू पाना होगा, वापसी करनी होगी। फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर शरीर से टकराती हुई, चूके इस समय बल्लेबाज हिमांशु, जी हाँ, बिल्कुल मौका बन सकता था फिर एक बार एक बड़ा स्ट्रोक अर्जित करने का। अंतिम गेंद इस ओवर की बिल्कुल अभी भी आना बाकी है। फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, यहाँ पर तेज खेला हुआ स्ट्रोक, काफी ऊंची और काफी दूरी भी तय कर ली इस स्ट्रोक ने 6 रन के लिए इस ओवर में आता हुआ ये तीसरा बड़ा बिग हिट। फिर एक बार हिमांशु के बल्ले से ये ओवर काफी अच्छा घटा है चंद्रवर्षा सुपर किंग्स टीम के लिए, क्योंकि इस ओवर से 18 रन चुराए हैं बल्लेबाज हिमांशु ने। 3 गेंदें दौड़ थी, 3 गेंदों में 3 बड़े स्ट्रोक यहां पर जड़ दिए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 38 रन। गेंदबाजी में इस समय बदलाव किया है, एक नए गेंदबाज की तरफ कप्तान ने रुख किया है। टीम के अपने एक अनुभवी गेंदबाज महेंद्र पाटिल, इन्हें इस समय गेंदबाजी के लिए बुलाया है। महेंद्र पाटिल इस समय राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल, और ऑन स्ट्राइक इस समय चेतन पाटिल, काफी देर से जो इस समय स्ट्राइक पे नहीं थे, अब स्ट्राइक करेंगे जरूर महेंद्र पाटिल की गेंदबाजी पर। मगर देख रहे हैं किस तरह से साथ देंगे अपने साथी बल्लेबाज हिमांशु का, क्योंकि हिमांशु जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा लेकर आएंगे हिमांशु के पास। स्टंप से बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद के साथ यहाँ पर अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए वाइड गेंद की है, अतिरिक्त रन खर्च किया है। फिर एक बार बैक टू बैक 2 वाइड गेंद यहाँ पर आती हुई महेंद्र पाटिल की ओर से, क्योंकि दोनों भी गेंदों पर दिशा खराब थी, लेग स्टंप से दिशा बाहर थी। इस समय ऑफ स्टंप पे गेंद को रखा था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, मगर विकेट कीपर के दस्तानों का सहारा जो चाहिए था वो नहीं मिला। चेतन पाटिल थे शायद विकेट कीपर, इस समय एक मौका बना था, उस मौके को खोया है जरूर, मगर वापसी इस समय अच्छी करते हुए गेंदबाज महेंद्र पाटिल। शॉर्ट गेंद इस समय पूरा कड़ा प्रहार किया है और गेंद को भेजा है कव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। चेतन पाटिल, काफी देर से बल्ला इनका जो शांत था, अब यहाँ पर थोड़ा सा आग उगलता हुआ 6 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए। इस समय देख रहे हैं जिस तरह से हमारे कैमरामैन विशाल नानेक है, कड़ी धूप में बिल्कुल अपने काम को अंजाम देते हुए ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा काम यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए। फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ और काफी दूरी भी तय कर लेगा ये स्ट्रोक, देकर जाएगा 6 रन। चेतन अब यहां पर बिल्कुल रंग बदलते हुए अपने बल्लेबाजी में, जिस तरह से पिछली ओवर में यहां पर हिमांशु ने 3 बिग हिट लगाए थे, बिल्कुल उसी की यहाँ पर पुनरावृत्ति करते हुए बल्लेबाज चेतन पाटिल 2 बिग हिट लगाए हैं। क्या तीसरा बिग हिट आ सकता है?
ये देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से छक्कों का हैट्रिक हिमांशु ने पूरा किया था, बिल्कुल इस समय चेतन पाटिल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। बिल्कुल तीसरा बिग हिट इस ओवर में, बैक टू बैक 3 गेंदों पे 3 बेहतरीन कड़े प्रहार 6 रन के रूप में आते हुए। अच्छा स्ट्रोक यहां पर चेतन पाटिल के बल्ले से आता हुआ, मगर इन 6 गेंदों की अगर बात की जाए तो यहां पर यूनिक टेक्नो 11 ने 36 रन खर्च किए हैं केवल 6 गेंदों पर। इस समय बिल्कुल एक तेरी एक मेरी पहले बोलबाला रहा 3 गेंदों पर यहां पर चेतन पाटिल का, मगर चौथी गेंद बिल्कुल यहां पर क्लीन बोल्ड किया, सीधे किल्लियां बिखेर दी, विकेटों पर जाके लगी ये गेंद। हल्का सा शफल कर गए थे, फिर एक बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद को खेलना चाह रहे थे, चूके और अपना अहम बड़ा विकेट खोया यहां पर चेतन पाटिल ने। इस समय 58 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता हुआ चंद्रवर्षा सुपर किंग ने एक बड़ा विकेट खोया है जरूर। इस बीच उनकी जगह पर आए हैं जयेश, और आते ही पहली गेंद गैप में खेला हुआ स्ट्रोक 4 रन के लिए। पांच ओवर के समाप्ति के बाद 62 रन 62 रन स्कोरबोर्ड पे लगे 3 विकेटों के नुकसान पर चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 टीम ने बना है। लेकिन देखिए बात की जाए तो शुरुआत जरूर धीमी हुई थी, पहले ओवर में केवल 2 रन आए थे, मगर उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ पारी खेली यहाँ पर हिमांशु और उनके साथ में चेतन ने, बिल्कुल स्कोर को तेजी से लेकर गए हैं यहाँ पर 62 रन पर। चला मॅच थोडी फास्ट घ्यायची आहे, वेळ वाचवायचा आहे, टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये, कॅप्टन युनिक टेक्नो 11च्या संघाच्या कर्णधारांना सूचना असेल। आणि साईड स्क्रीनच्या जवळ जे खेळाडू बसलेले आहेत कृपया त्यांना विनंती असेल आपण थोडं साईड स्क्रीनच्या बाजूला बसायचं आहे। बॅटिंग एंड यावेळेस आता चेंज होईल। तो गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया है, बिल्कुल राज पाटिल को लेकर आए हैं कप्तान, अपने दूसरे स्पेल में पहला स्पेल अच्छा किया था, 6 रन खर्च किए थे। राज नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं, यूनिक टेक्नो 11 की ओर से पारी का 6वां ओवर करेंगे। ये अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल पहली अच्छी गेंद शरीर से गेंद टकराई, हल्का सा अपील किया था, मगर इस अपील को साफ नकारा दोनों ही अंपायर्स के द्वारा। बिल्कुल उत्साह था यहाँ पर ज्यादा, मगर आत्मविश्वास कम इस अपील में। चेतन पाटिल जो इस समय विकेट कीपिंग में अपने हमें नजर दे आ रहे हैं। शॉट गेंद इस समय, जी हाँ, बल्ले का किनारा लगकर एक अच्छा कैच। पहले अटेम्प्ट में जरूर यहाँ पर फंबल हुआ था, मगर दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को पूरा किया चेतन पाटिल ने, और फिर एक आक्रामक बल्लेबाज हिमांशु वापस लौटेंगे। स्ट्रोक बड़ा खेलने के चक्कर में चूके और बल्ले का किनारा लगकर देखिए एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया, और दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज इस समय वापस लगआउट में भेजने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज यूनिक टेक्नो 11 की ओर से। तो एक अच्छी साजिश, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही थी चेतन और हिमांशु में, तो दोनों ही बल्लेबाज वापस लौटे इस समय डगआउट में। अब न्यू बैटर यहां पर होंगे संजय पाटिल, जयेश पाटिल जो नॉन स्ट्राइक पर है, दोनों भी बल्लेबाज अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। संजू
संजू बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए जिस तरह से संजू बाबा का नाम है, क्या उसी तरह से काम हो सकता है यहाँ पर। पहली गेंद यहाँ पर सामना किया था, ऑप्शन से बाहर गेंद भी खेलना चाह रहे थे, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। अच्छी गेंद अपील हुई यहाँ पर जरूर, मगर इसमें देखा जाए तो केवल विकेट कीपर ही ज्यादा एक्साइटेड थे, गेंदबाज का रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो हल्का सा यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए संजू बाबा के ऊपर विकेट कीपर चेतन पाटिल। फिर एक अच्छी गेंद डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर राज पाटिल द्वारा। मैंने पहले कहा था राज नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल उसी नाम की तरह अपने काम को अंजाम देते हुए राज पाटिल। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन अपने फॉलो थ्रू में प्रयास किया था, मगर ये तो रिप्ले में देखना होगा गेंद लगी कहां पर है। सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक को खेला था, बिल्कुल प्रयास किया था यहाँ पर कैच को लपकने का, हाथों से छूकर गई है गेंद, काफी तेज निकला था ये स्ट्रोक। फिर एक बार लोअर फुल टॉस जहां पर खेला है लॉन्ग की दिशा में, मिसफील्ड वहां पर हुआ है, एक ही रन मुकम्मल करेंगे। अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा थ्रो वहां पर। इस सिंगल के साथ स्कोर में होगी बढ़ोतरी। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति के बाद 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर चंद्रवर्षा सुपर किंग 11 टीम। फिर एक बार गेंदबाजी में महेंद्र पाटिल आया है, इस समय एंड बदला है गेंदबाज का कप्तान ने, और दूसरे स्पेल में गेंदबाजी को लेकर आए हैं। फिर एक बार ऑप्शन से बाहर होंगी गेंद, व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रन। पहले स्पेल में जरूर महंगे साबित हुए थे यहाँ पर महेंद्र पाटिल, मगर इस स्पेल में थोड़ा सा काम करना होगा, वापसी करनी होगी अपनी गेंदबाजी के साथ में। जी हाँ, क्या छूटा यहाँ पर, बल्ले का किनारा था, बिल्कुल चेतन पाटिल इस समय गलती कर गए। एक मौका था आसान सा, मगर हड़बड़ाहट में यहाँ पर गेंद हाथों से छूटी है। जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज जयेश पाटिल को। फिर एक अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रू में, अच्छा फील्डिंग, रन आउट का मौका हो सकता है, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, लगी है या नहीं, जी हाँ बिल्कुल देखना होगा अंपायर द्वारा। तीसरे अंपायर की तरफ भेजा हुआ ये निर्णय।
OUT आउट। रन आउट के रूप में यहां पर विकेट गिरता हुआ जयेश पाटिल, बिल्कुल डायरेक्ट हिट किया था, स्टंप को एकदम छू कर निकल गई थी गेंद और बेल्स जो है थोड़ी समय के बाद गिरी। एक समय समझ में नहीं आया था मगर बिल्कुल सही रेफरल यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ भेजा था अंपायर कॉल, और तीसरे अंपायर ने बारीकी से जांचा परखा और यहाँ पर OUT आउट करार दिया बल्लेबाज को। न्यू बैटर इस समय मयूर पाटिल मैदान के अंदर आते हुए 5 विकेट यहां पर खोए हैं 66 रन के निजी स्कोर पर। पारी का चलता हुआ 7वां ओवर यहां पर चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 इस समय चाहेंगी जरूर कि रन जितने ज्यादा से ज्यादा यहां पर बनाएंगे एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में कामयाब हो पाएंगे। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, महेंद्र पाटिल इस समय वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में बिल्कुल दूसरे स्पेल में अच्छी वापसी की है, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी की है, क्योंकि पहला स्पेल महंगा साबित हुआ था, 24 रन खर्च किए थे मगर इस ओवर में अब तक देखा जाए केवल एक ही रन खर्च किया है। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक ऑफ स्टंप की दिशा में कवर की क्षेत्र में गेंद जाएंगी, यहां पर अंपायर के निर्णय की होगी प्रतीक्षा। यहां पर छह रन का इशारा बिल्कुल यहां पर आता हुआ, अच्छा स्ट्रोक यहां पर बिल्कुल आता हुआ मयूर के बल्ले से। गेंदबाजी में चेतन पाटिल आए हैं इस समय, दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करेंगे अपने निजी कोटे का दूसरा पारी का यहां पर 8वां ओवर करेंगे। 72 रन यानी 72 रन स्कोर बोर्ड पे अब तक जोड़े हैं बल्लेबाजों ने। इस समय अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक यहां पर, मगर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, वहां पर एक अच्छा प्रयास देखने को मिला। जी हाँ बिल्कुल, तीसरा अंपायर की वो जरूर यहां पर भेजा है रेफरल के लिए। सेफ होगा यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग अपने टीम के लिए, रन बचाते हुए यहाँ पर तारीफ होगी जरूर जो खिलाड़ी इस समय लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खड़े हैं फील्डिंग के लिए। इस समय मयूर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, 2 खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पर बिल्कुल तालमेल नहीं था, चेतन भी यहाँ पर तेज दौड़कर चले गए थे और एक जो मौका बना था यहाँ पर विकेट मिल सकता था मयूर के रूप में, ये क्या छूटा है यहाँ पर।
74 74 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 8 ओवर चल रहा है पारी का, जिसे पूरा कर रहे हैं चेतन पाटिल। जहाँ इस समय काफी समय के बाद प्रयास किया था और एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ संजू बाबू के बल्ले से। छह रन यहाँ पर जरूर लगाए हैं। अच्छी समय पे ये स्ट्रोक खेला है, क्योंकि यहाँ पर रनों की जो कशमकश है, यहाँ पर रनों की जो मांग है, बिल्कुल उस मांग को यहाँ पर पूरा करते हुए 6 रन लगाकर। फिर एक बार यहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में। अच्छी फील्डिंग वहां पर, जहां पर खिलाड़ी पहना था बिल्कुल वाइड रखा है इस समय वो खिलाड़ी को। और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर चेतन, अच्छी गेंदबाजी कह सकते, फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर। अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल डॉट गेंद आती हुई। काफी देर के बाद ये डॉट गेंद आई है चेतन पाटिल द्वारा। अंतिम ओवरों में इस तरह की डॉट गेंदें काफी मायने रखेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल गेंद थी इस समय, सही तरह से बल्ले पर नहीं लगी। फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन चंद्रवंशा सुपर किंग्स 11 5 विकेटों के नुकसान पर। यह लड़खड़ाई थी पारी जरूर, मगर इस पारी को संवारते हुए दोनों ही बल्लेबाज मयूर और संजय अंतिम ओवर इस पहले पारी की लेकर आएंगे किरण पाटिल। लॉन्ग के क्षेत्र में गेंद को खेला, वहां पर पहला मिस फील्ड हुआ था, मगर बैकअप बेहतरीन तरह से वहां पर आया था। इस बैकअप के भरोसे पे फिर एक बार यहाँ पर 2 रन तेज दौड़े। क्या रनआउट यहाँ पर होगा या नहीं? OUT आउट। बेहतरीन फील्डिंग, काफी अच्छा बैकअप किया था और काफी तेज थ्रो किया था बिल्कुल। इस समय न्यू बैटर मैदान के अंदर अंबू भाई आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये अच्छी गेंद, विकेट कीपर इस समय थोड़ा सा फंबल कर गए हैं। डायरेक्ट हिट यहाँ पर संजू इस समय वापस लौटेंगे रन आउट के रूप में। बैक टू बैक दूसरा विकेट यहाँ पर रन आउट के रूप में गिरता हुआ इस ओवर में। चेतन पाटिल विकेट कीपर थे, जिनके तरफ से यहाँ पर फंबल हुआ था जरूर, मगर तेज दौड़े यहाँ पर। अच्छा जी नहीं, महेंद्र पाटिल ने शायद गेंद उठाकर थ्रो कर दी। तो न्यू बैटर यहाँ पर महेंद्र पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
इस समय के बी पाटिल आए हैं, फिर एक बार रन आउट और रन आउट का ये विकेट। इस ओवर में ये चौथा विकेट है जो रन आउट के रूप में गिरता हुआ। नौ विकेट यहां पर हो चुकी है और अब तक देखा जाए तो इस ओवर में 4 विकेट रन आउट के रूप में गिरे हैं। राजू पाटिल जो अंतिम विकेट इस समय मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। जी राजू जी थोड़ा तेज दौड़िए, समय बचाइए। 88 रन, 9 विकेट, पारी का 8.5 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। वाइड गेंद इस समय, वाइड गेंद। फिर एक बार यहां पर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, कवर की दिशा में गेंद को, अंतिम गेंद पर यहां पर 6 रन अर्जित किए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आया है।
चला युनिक टेक्नो, आपण आपला अतिरिक्त खेळाडू पाठवा. बॅट्समनची नावे अजून आमच्याकडे आलेली नाही आहे. बॅट्समनची नावे आणखीन नाही आलेली आहेत. स्ट्राईकला कोण आहे? विशाल पाटील. नॉन स्ट्राईक एंड गौरव. ओके, गौरव पाटिल. तो यूनिक टेक्नो 11 टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं विशाल पाटिल और गौरव, होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर. तो गेंदबाजी में होंगे सलामी गेंदबाज यहाँ पर महेंद्र पाटिल. चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 की ओर से सलामी गेंदबाज की जिम्मेदारी इस समय कप्तान ने दी है महेंद्र पाटिल के कंधों पर. और पहली गेंद डॉट गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की है अपने इस खेल की. अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला इस गेंद को और इस तेजी के साथ इस रन को जरूर पूरा किया. इस बीच टॉस के लिए आमंत्रित करेंगे हम वडोदरा 11 वर्सेस अथर्व ट्रैवल्स. दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द अपन टॉस के लिए टॉस का बॉस मंच पे पहुंचे. अच्छी गेंद थी मगर थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर. बिल्कुल वाइट का कॉल यहां पर आता हुआ अंपायर के द्वारा. बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ यहां पर विकेट मिलती हुई गेंदबाज महेंद्र पाटिल को. और गौरव इस समय बिना खाता खोले वापस लौटेंगे. तो पहला विकेट यहां पर अपने नाम किया है गेंदबाज महेंद्र पाटिल ने. और विकेटों के पीछे संजू बाबा जो खड़े हैं, एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया है. पहला विकेट यहां पर खोया है यूनिक टेक्नो 11 टीम ने. टॉस यहां पर जीता है अथर्व ट्रैवल्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. यूनिक टेक्नो 11 टीम फिर एक बार बल्लेबाज का नाम चेतन चौधरी. इस बीच चेतन आए हैं बल्लेबाजी के लिए. फिर एक अच्छी गेंद बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहां पर महेंद्र पाटिल के द्वारा. पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं. पारी की शुरुआत की है अपनी इस अच्छी गेंदबाजी के साथ. बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है. एक सफलता जरूर यहां पर अपने नाम की है इससे पहले ओवर में. मगर इस समय चेतन आए हैं अभी अभी बल्लेबाजी के लिए. देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे. फिर एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से सीधे बल्ले के साथ गेंद को धकेला है. डॉट गेंद यहां पर फिर एक बार आती हुई. ये अच्छी गेंद फिर एक बार यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज. बल्ले का किनारा नहीं लगा. ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. लगभग कुछ इसी तरह से शुरुआत हुई थी यहां पर चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 टीम की. 2 रन बने थे, 1 विकेट उन्होंने भी खोया था. मगर उसके बाद जिस तरह से पारी को संभाला है तो अच्छा लक्ष्य यहां पर जरूर खड़ा किया है. 96 रन स्कोरबोर्ड पे लगाए हैं. लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे यूनिक टेक्नो 11 टीम को यहां पर 97 रन. दो रन यहां पर एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर. इस बीच गेंदबाजी में आए हैं नए गेंदबाज हिमांशु. थोड़ा सा यहां पर स्कीट कर गए थे, ऑफ बैलेंस हुए थे गेंद को रिलीज करने के बाद में. मगर भाग्यशाली रहे यहां पर. गेंद बिल्कुल
अच्छी की है, वाइट का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर्स के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल बीमर गेंद होगी यहाँ पर, नो बॉल कॉल आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। ये दूसरी गेंद भी की है, बिल्कुल अब तक देखा जाए तो 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में खर्च किए गेंदबाज हिमांशु ने। दो गेंदें अब तक हो चुकी है, बिल्कुल। फिर एक बार एक्स्ट्रा पेस पावर जनरेट करने के चक्कर में यहां पर दूसरी बीमर गेंद कर गए हैं। फिर एक बार नो बॉल करार दी गई है यहाँ पर। बीमर वाली गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर के तरफ से आता हुआ ये निर्णय। हेलो, नो बॉल। सुमित, सुमित, बॉलर चेंज। 3 नो आलेत, बॉलर चेंज. तसंच मैदानाच्या आतमध्ये मात्र आता आपले सर्वांचे लाडके गुजर समाजभूषण गुलाबरावजी पाटील साहेब, त्यांचे स्वीय सहाय्यक नवलसिंग राजे पाटील यांचं देखील आगमन झालंय. त्यासोबतच त्यांच्यासोबत चंद्रवर्षा एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा, चंद्रवर्षा सुपर किंग्स संघाचे संघमालक चंद्रकांत दादा पाटील युवा उद्योजक यांचं देखील मुख्य मंचावर आगमन झालंय. आयोजन समितीला विनंती असेल की त्या ठिकाणी आलेल्या मुख्य मान्यवरांचा मात्र स्वागत सत्कार करायचा आहे. फिर एक बार दिशाहीन गेंद, व्हाइट कॉल यहां पर आता हुआ।
इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, काफी लंबा घटता हुआ ये ओवर है, क्योंकि इस पहले जो 3 बीमर गेंदें की थी, गेंदबाज यहाँ पर बैन कर दिए गए थे इस मुकाबले के लिए, मगर उनकी जगह गेंदबाजी के लिए आए हैं मयूर। अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें अच्छी की है। ये अच्छी गेंद पैरों में गेंद की थी, मौका बन सकता है क्या रनआउट के रूप में? डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, मगर भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज। गेंद सीधी विकेटों पे नहीं लगी, 1 रन जरूर तेजी के साथ मुकम्मल किया। चेतन खिलाड़ी थे, बिल्कुल तेज दौड़ लगाई थी, मगर इस बीच काफी जोखिम भरा ही रन था जरूर। इस बीच ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक विशाल के बल्ले से निकला है ये, और लाजवाब स्ट्रोक 6 रन के लिए। तारीफ के काबिल स्ट्रोक, काफी देर के बाद आया ये स्ट्रोक। खड़े खड़े गेंद को खेला था, पिक किया था और बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजा था 6 रन के लिए। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल पैरों से गेंद लगी थी, रन के लिए मांग की थी, मगर अच्छा कॉल वहां पर। इस बीच ओवर की होती हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, यूनिक टेक्नो 11। कैमरामैन माननीय गुलाबराव जी पाटिल साहब के, और उनके साथ में होंगे चंद्रवर्षा एंटरप्राइजेस टीम के टीम ऑनर श्री चंद्रकांत दादा पाटिल रेलकर। तो आयोजन समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इनका वे फूलों के साथ बढ़िया स्वागत किया जाए। नक्कीच इस समय हम पाहतोय आपण मुख्य व्यासपीठावर या ठिकाणी विशेष प्रमुख अतिथी म्हणून या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे माननीय नवलसिंग राजे पाटील रेलकर, स्वीय सहाय्यक माननीय गुलाबरावजी पाटील साहेब, आणि तदनंतर जो संघ मैदानामध्ये खेळतो आहे चंद्रवर्षा एंटरप्राइजेस, नक्कीच या संघाचे संघ मालक श्री चंद्रकांत दादा पाटील रेलकर यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। प्रमुख पाहुण्यांचं आम्ही आयोजन समितीच्या वतीने मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत करतो, आणि विनंती असेल आयोजन समितीतील सदस्यांना की त्यांचं आपण स्वागत समारंभ करायचा आहे। विशेष फलंदाज म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, डावखुरे फलंदाज हर्षवर्धन पाटील आणि राहुल देशमुख। विनंती असेल आयोजन समितीतील या 2 सदस्यांना की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आपल्या पाहुण्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। काफी कुछ घटता हुआ है इस समय मैदान के अंदर। मुकाबले की अगर बात की जाए तो एक विकेट यहाँ पर जरूर गिरा है। अच्छा कैच वहां पर विभास के द्वारा पूरा किया गया है। गेंदबाज आए हैं राजू गुजर। इस समय देखिए मैदान पर चलते मुख्य मंच की ओर इस समय जिस यहाँ पे स्वागत समारंभ चलता हुआ, यहाँ पर आए हुए प्रमुख अतिथि बिल्कुल माननीय नवल सिंह राजे पाटिल रेलकर, और उनके साथ में होंगे चंद्रवर्षा एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल रेलकर। न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर आए हैं चेतन पाटिल, और गेंदबाजी के हद तक इस समय राजू गुजर वाइड गेंद कर चुके हैं। पिछली गेंद पे सफलता अर्जित की थी, मगर इस समय दिशा भटके हैं और वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पर खर्च करते हुए। पैरों पे गेंद इस समय बिल्कुल लाजवाब तरीके से खेला स्ट्रोक को 6 रन के लिए। चेतन पाटिल इस समय बिल्कुल आते ही लग रहा है डगआउट से यहाँ पर सेट होकर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला है बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है, तो एक अच्छा यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिला है, और जिसके बदौलत 6 रन अर्जित करते हुए यहाँ पर
काफी ऊंची भी गई है गेंद और इस समय काफी दूरी भी तय कर ली है, बिल्कुल जिसके कारण गेंद मैदान में वापस आने के लिए समय लग रहा है जरूर, मगर फिर एक बार गेंद वापस आई है मैदान के अंदर। काफी समय के बाद एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे आया है चेतन के बल्ले से और जरूरत है इसी तरह के बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। मुकाबला अगर जीतना है तो 97 यानी 97 रन यहाँ पर बनाने होंगे। फिर एक बार एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस समय चूंकि विकेट कीपर संजू बाबा 22 के रूप में शायद ये रन होगा, जी नहीं, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई शायद गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25, 2 विकेट के नुकसान पर यूनिक टेक्नो 11 टीम। इस समय बेहतरीन खेल का नजारा पेश करती हुई यहाँ पर चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 टीम, बिल्कुल क्यों ना हो। इस टीम के ऑनर इस समय मुख्य मंच पर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हम देख रहे हैं। 25 रन 25 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 2 विकेटों के नुकसान पर यूनिक टेक्नो 11 टीम की ओर से 25 रन। तो विभास इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए, ऊंचे कद के गेंदबाज है विभास। पहली गेंद यहाँ पर हल्का सा बाउंस यहाँ पर मिला, गेंद को बेहतरीन तरह से पिक किया, खेल दिया यहाँ पर फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जाएंगी वहां पर, देकर 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज चेतन के लिए। फिर एक बार बिल्कुल उसी दिशा में, उसी अंदाज में, उसी तरह के गेंद पे खेला हुआ ये दूसरा बाउंड्री यहाँ पर। 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर चेतन के बल्ले से आते हुए। बिल्कुल चेतन यूनिक टेक्नो 11 टीम के कप्तान है और बिल्कुल एक कप्तानी पारी यहाँ पर खेलते हुए, बिल्कुल तीसरी स्ट्रोक उसी दिशा में, और लग रहा है बिल्कुल पहले स्ट्रोक की यहाँ पर हम हाईलाइट देख रहे हैं जैसे 3 बाउंड्री 3 गेंदों पे एक ही दिशा में एक ही अंदाज में यहाँ पर चेतन पाटिल के बल्ले से आती हुई। इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक, जी हाँ बिल्कुल, अब जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी बिल्कुल बल्ले की गर्जन और रन मिले हैं यहाँ पर आधा दर्जन। एक बेहतरीन स्ट्रोक फिर एक बार चेतन पाटिल के बल्ले से आता हुआ, 3 गेंदों पे पहले 3 बाउंड्रीज और ये गेंद यहाँ पर देखे गई 6 रन। 32 गेंदों में चाहिए 54 रन। बिल्कुल एक कप्तानी पारी यहां पर खेलते हुए अपने टीम के लिए चेतन पाटिल। ये अच्छा गेंद यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्कोर की बात की जाए 43 रन 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बनाने होंगे 30 गेंदों में 54 रन, 4 ओवर 43 रन। महेंद्र पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए आए थे, जिन्होंने इस पारी का आगाज किया था गेंदबाजी के साथ में। पहला स्पेल अच्छा घटा था, दूसरे स्पेल में आएंगे, अब देखना है दूसरा स्पेल किस तरह से करते हैं।
फिर एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ खेला है 6 रन के लिए चेतन पाटिल, बिल्कुल कप्तानी पारी को यहाँ पर अंजाम देते हुए अपने इस 6 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम के। फिर एक अच्छी गेंद इस समय सीधे हुए बल्ले के साथ हल्के हाथों से गेंद को खेला है, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और थ्रू हुआ है जरूर, मगर बिल्कुल चेतन पाटिल यहाँ पर कोई जोखिम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि जब गेंद बल्ले पे इतनी अच्छी तरह से आ रही है तो फिर जोखिम भरे रन की क्या जरूरत है। बिल्कुल अच्छी सोच अच्छी रणनीति के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए 51 रन 51 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। पारी का 5वां ओवर चल रहा है जिसे पूरा कर रहे हैं महेंद्र पाटिल। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, हवा में गेंद थी और एक अच्छा कैच वहां पर। अमोल वहां पर गली में खिलाड़ी तैनात थे, बिल्कुल गेंद हवा में जरूर थी, थोड़ा सा यहाँ पर तेज दौड़कर इस कैच को पूरा किया, मगर जिस तरह से कैच पूरा किया अमोल ने तारीफ काबिल इस कैच को पकड़ा है। एक सफलता फिर एक बार महेंद्र इस समय अपने टीम के लिए लेकर आए हैं। योगेश इस समय आए हैं नए बल्लेबाज, ऊंचे कद के बल्लेबाज है योगेश। अच्छी गेंद इस समय भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बल्ले का अंदरून हिस्सा लगा और सीधी गेंद निकल गई फाइन लेग की दिशा में। देखिए अगर इस समय गेंद बल्ले को नहीं छूती तो यकीनन विकेटों पे जाकर लग सकती थी, मगर अंतिम क्षणों में बल्ले का हिस्सा लगा है और इस समय भाग्यशाली रहे, तो एक किस्मत का चौका यहाँ पर बिल्कुल हम कह सकते हैं बल्लेबाज योगेश के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर में होगा इजाफा, 55 रन 5 ओवर के समाप्ति पर 3 अहम विकेटों के नुकसान पर यूनिक टेक्नो 11 टीम 24 गेंदे 42 रन इक्वेशन इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अब इस समय मुकाबले में जरूर कुछ रंग बदल सकता है। इस समय गेंदबाजी का जो एंड था जो इस समय बदला गया है, अब एंड बदला है, गेंदबाजी में भी बदलाव होगा। फिर एक बार इस समय कप्तान ने अपने एक अनुभवी गेंदबाज की तरफ रुख किया है, संजू बाबा पाटिल इन्हें लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए। निजी कोटे का पहला पारी का 6वां ओवर करेंगे और अब यहां से देखना है चंद्र वर्षा सुपर किंग क्या मुकाबले में करिश्मा कर पाती है। पहली गेंद यहाँ पर संजय द्वारा लेग स्टंप से बाहर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन स्कोर में इजाफा होकर अब स्कोर जाकर पहुंचा है अब तक 56। फिर एक बार कड़ा प्रहार, तेज तर्रार खेला हुआ स्ट्रोक, मगर फील्डिंग तो जरूर अच्छा हुआ है, वहां पर एक ही रन मुकम्मल करेंगे। बात की जाए चेतन पाटिल की बल्लेबाजी की तो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, काफी तेज खेलते हैं स्ट्रोक को, काफी पावर जनरेट करते हैं अपने स्ट्रोक में, बिल्कुल जिसके कारण मिस टाइम भी अगर गेंद बल्ले पर लगती है तो यहाँ पर गेंद सीमा रेखा पार कर जाती है। इस बीच स्क्वायर लेग अंपायर का यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा है, संदिग्ध गेंदबाजी की एक्शन शायद उन्हें लगा है जिसके कारण तीसरे अंपायर की तरफ इस निर्णय को भेजा है। देखना है अब तीसरे अंपायर इसे क्या घोषित करेंगे।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो बिल्कुल इस गेंद को सही करार दिया है तीसरे अंपायर्स द्वारा। संजय पाटिल फिर एक बार गेंदबाजी पे होंगे तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बिल्कुल काफी बाहर गेंद की थी। इस समय वाइट का इशारा दिया है अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त रन जरूर यहाँ पर आता हुआ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होंगी यहाँ पर। इस अतिरिक्त के साथ में 23 गेंदे 39 रन। डाउन द पिच आकर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक देकर जाएगा पूरे 6 रन। ऊंचे कद के बल्लेबाज है यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा था योगेश पाटिल। और बिल्कुल जिस तरह से ऊंचाई है, ऊंचा कद है, इसका बेहतरीन तरह से फायदा लेते हुए अपने बल्लेबाजी में 6 रन यहाँ पर जड़ दिया है। बिल्कुल रनों की जो यहाँ पर दूरी थी उसे जरूर कम करने में कामयाब हुए हैं। फिर एक बार डाउन द पिच आकर इस समय सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई, मगर इस बीच एक रन मुकम्मल करेंगे तेजी के साथ दौड़कर चेतन पाटिल। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। फिर एक बार यहाँ पर ब्लॉक होल गेंद की थी और पहले से ही तैयार थे इस गेंद के लिए चेतन पाटिल। और एक अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल जिस तरह से ये स्ट्रोक खेलते हैं मुझे लगता है ये ट्रेडमार्क शॉट हो सकता है चेतन पाटिल का, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था 2 बिग हिट बिल्कुल इसी अंदाज में खेले थे, इसी दिशा में खेले थे। तो एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर फिर एक बार देखने को मिला चेतन पाटिल के बल्ले से। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो 12 गेंदों में 39 रन पर पहुंचे हैं। इस समय हल्के हाथों से धकेला, बिल्कुल एक अच्छी सोच, अच्छी क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए। जब खराब गेंद होती है बिल्कुल कड़ा प्रहार करते हैं, तेज स्ट्रोक खेलते हैं, बड़े रनों में तब्दील करते हैं, मगर अच्छी गेंद को भी यहाँ पर रोटेट किया है, सिंगल में तब्दील किया और स्कोर को यहाँ पर आगे बढ़ता किया। फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइट का इशारा। एक्स्ट्रा रन और ये ओवर जो है थोड़ा सा लंबा चलता हुआ यहाँ पर संजय पाटिल की ओर से। फिर एक बार स्लॉट में गेंद, और पिच गेंद थी, बिल्कुल कोई गलती नहीं की वहां पर योगेश पाटिल ने, सीधे बल्ले के साथ खेला है। और जो खिलाड़ी थे वो बने दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी। 6 रन। देखिए इस ओवर के साथ पूरे मुकाबले का जो करवट था पूरा बदला है यहाँ पर। 79 रन, 79 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं और इक्वेशन जो काफी बड़ा था वो लेकर आए हैं केवल 18 गेंदों में 18 रन। जहां 24 गेंदों में 42 रन की जरूरत थी, इस एक ओवर में पूरा पासा पलटा है। इक्वेशन आया है 18 गेंदों में 18 रन। जी हाँ, बिल्कुल सफल किया है, ऑफ स्टंप पे जाके एक बड़ा स्ट्रोक किया है, ऊंची गई है गेंद, दूरी नहीं मिलेगी, पकड़ा है कैच और बड़ा विकेट यहां पर गिरा है। चेतन पाटिल कप्तान जिस तरह से बेहतरीन पारी खेल रहे थे अपने टीम के लिए और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके विकेट खोया अपना। अंबू भाई थे वहां पर खिलाड़ी, अच्छा कैच वहां पर पकड़ा है, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। और बात करेंगे इस मुकाबले की, अगर देखा जाए तो यहां से मुकाबला क्या करवट बदल सकता है। चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 के गेंदबाज और यहां से 1 से 2 विकेट निकाल लेने में कामयाब हो पाएंगे तो फिर एक बार इस मुकाबले में जान झोंकने में कामयाब हो पाएंगे। दीपक इस समय न्यू बैटर मैदान के अंदर, सही मोड़ पे यहाँ पर एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। वहां पर
गेंदबाज राजू गुजर ने चेतन पाटिल को वापस चलता किया है। फिर एक बार हवा में गेंदे, मौका बन सकता है, क्या बेहतरीन कैच, कॉटन बॉल यहां पर बिल्कुल अपने ही फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच पूरा किया, मगर आसान नहीं था। उल्टी दिशा में दौड़कर इस कैच को पूरा किया। दो गेंदों में दो बेहतरीन विकेट यहां पर अपने नाम किए हैं। तो इस समय देखिए, जिस तरह से हमने एक हल्की सी बात कही थी, क्या यहाँ पर चंद्रवर्षा सुपर किंग्स अगर 2 से 3 विकेट निकालने में कामयाब हो सकती है तो वापसी का बिगुल बजा सकती है इस मुकाबले में, लेकिन 2 गेंदों पे 2 विकेट तो आई है। अब आने वाली ये जो 4 गेंदें होंगी राजू गुजर की, ये इस मुकाबले को तय कर सकती है, ये इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकती है ये ओवर। न्यू बैटर्स महेंद्र पाटिल, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, हैट्रिक का मौका जरूर था। कल के दिन में एक हैट्रिक यहां पर देखने को मिला, पहला हैट्रिक इस टूर्नामेंट का अपने नाम किया था। दीपक पाटिल वो गेंदबाज थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक अपने नाम किया है। इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं। सीमा रेखा पार, रन फिर एक बार मिलेंगे पूरे 4। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फील्डर जो था डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रखा था और एक गैप ढूंढा, यहाँ पर आते ही महेंद्र पाटिल ने 4 रन अर्जित किए हैं। 14 गेंदे 14 रन का इक्वेशन था। फिर एक बार इस स्ट्रोक पर अच्छा खेला हुआ, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग, यहाँ पर थोड़ी सी फंबल देखने को मिली फील्डिंग में, मगर इस बीच 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज महेंद्र पाटिल और योगेश। 85 रन यहां पर स्कोरबोर्ड पे लगते हुए, 13 गेंदे 12 रन। महेंद्र पाटिल ऑन स्ट्राइक, एक बाउंड्री जरूर लगाया था आते ही। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल सही गेंद सही लाइन के साथ इस डॉट गेंद के साथ ओवर यहाँ पर पूरा किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 85 रन 5 विकेटों के नुकसान पर यूनिक टेक्नो 11। अब मुकाबले का समीकरण जो है 12 गेंदे 12 रन। मयूर इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। लेग स्टंप से बाहर गेंद, यहां पर वाइड के रूप में इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन। देखिए 12 गेंदे 12 रन की दरकार है और यहां पर पहली गेंद वाइड की है। इस बीच पैरों पे गेंद लगी है। तो एक डॉट गेंद यहां पर जरूर की है। 11 गेंदे 11 रन। योगेश पाटिल फिर एक बार ऑन स्ट्राइक, 5 गेंदों में 17 रन बनाए हैं अब तक। फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, दूसरा एक्स्ट्रा रन वाइड के रूप में। तो एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर 2 रन जरूर खर्च किए हैं अंपायर के द्वारा। यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा गया है। मेन अंपायर ने यहां पर बिल्कुल तीसरे अंपायर की तरफ भेजा है। इस गेंदबाज की एक्शन को लेकर क्या निर्णय आता है देखेंगे तीसरे अंपायर के रूप में।
इट्स अ नो बॉल कॉल। इस बीच नो बॉल कॉल का इशारा आता हुआ तीसरे अंपायर के द्वारा फिर एक एक्स्ट्रा रन यहां पर खर्च किया है गेंदबाज मयूर ने, और ये होंगी गेंद यहां पर फ्री हिट वाली गेंद। जी हाँ, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है वहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर 4 रन के लिए। देखिए फ्री हिट वाली गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका था, क्योंकि इस गेंद पे बल्लेबाज के लिए काफी कुछ बेनिफिट रहता है। फिर एक अच्छी गेंद अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, वहां पर फंबल हुआ है। 1 रन जरूर मिलेगा, केवल सिंगल के साथ फिर एक बार स्कोर में होगी बढ़ोतरी। स्कोर जाकर पहुंचा है अब 9 गेंदे और 5 रन की दरकार है। 92 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। अच्छी गेंद गली की दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन मुकम्मल करेंगे। अमोल वहां पर काफी चुस्त खिलाड़ी है गली की दिशा में। देखिए जब भी गेंद अमोल के पास जाती है तेजी के साथ वापस आती है विकेट कीपर के दस्तानों में, तो एक अच्छा फील्डिंग हमेशा रहा है अमोल का। आठ गेंदे 4 रन। फिर एक अच्छी गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास इस समय सही की तरफ से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर 7 गेंदों में 4 रन की दरकार है। क्या यहाँ पर कुछ करिश्मा करने में कामयाब हो पाएंगे चंद्रवर्षा सुपर किंग्स 11 के गेंदबाज? डाउन द पिच आकर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ 6 रन के साथ इस मुकाबले को बिल्कुल अपने नाम किया है। मुकाबला जीता है यूनिक टेक्नो 11 टीम ने। 5 विकेट से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो बेहतरीन स्ट्रोक खेला था। देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, सीधे बल्ले के साथ पंच किया था और बिल्कुल गेंद यहां पर सीमा रेखा पार कर गई ऊपर से 6 रन, और इस 6 रन के साथ मुकाबला अपने नाम किया यूनिक टेक्नो 11 टीम ने। इस मैच के मैन ऑफ द मैच चेतन पाटिल, बिल्कुल टीम के कप्तान चले हैं सीना तान यहाँ पर मुख्य मंच की ओर आए, और प्रमुख अतिथि इस समय जो मंच पर विराजमान है उनके शुभ हाथों से इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चेतन पाटिल इस खिलाड़ी को दिया जाएगा।